Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर देश भर में चर्चा जारी है। इस बीच इस मामले पर लगातार राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। बीते दिन YSRCP चीफ जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद अब सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई है। धूमिल करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। तो वहीं तिरुपति लड्डू विवाद पर हर तरफ बयानबाजी और दोषियों पर कार्रवाई की मांग हो रही है। इस विवाद पर अब समाजवादी पार्टी यानी सपा सांसद डिंपल यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आम आदमी के खाने में हो रही मिलावट का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इस संवेदनशील मामले की जांच होनी जरूरी है। तो वहीं डिंपल यादव ने कहा कि हमने वृंदावन में भी ऐसी ही घटना के बारे में सुना है। उन्होंने कहा कि मिलावट अनाज, मिलावटी तेल और साथ ही घी के रूप में मिलावटी खाद्य पदार्थ समाज के हर वर्ग तक पहुंच चुके हैं। आइए खुद ही सुन लीजिए डिंपल यादव ने तिरुपति लड्डू विवाद पर और क्या कुछ कहा। मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, इसकी नाकामी रही है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सरकार भारतीय जनता पार्टी है तो उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, इसकी नाकामी रही है कि ये लोग भाप नहीं पाए हैं और लगातार इस तरह का अडल्ट्रेशन जो आम लोगों के खाने में भी बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, जिसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि जो ये हमारा फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, इसको पूरी तरह काम करना चाहिए और ये जांच बिठानी भी चाहिए। जिस तरह आप बता रहे हैं कि तिरुपति बालाजी के लड्डू में जो अडल्ट्रेशन का मामला आया है, तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी है तो उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। मंदिर पर चलना बिकने वाले प्रसाद के लड्डू की अब जांच शुरू होगी। सभी मंदिर में जांच होगी। नहीं, होनी चाहिए। मंदिर के लड्डुओं की भी जांच होनी चाहिए, आम इंसान के खाने की भी जांच होनी चाहिए कि किस तरह मिलावटी खाना जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, किस तरह तेल में मिलावट है, अनाज में मिलावट है, कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आज गंभीर बीमारियों से लोग त्रस्त है। तो कहीं ना कहीं फूड अडल्ट्रेशन बहुत बड़ी भूमिका में है। तो वहीं आपको बता दें, तिरुपति लड्डू विवाद में कार्रवाई अभी भी जारी है, जिसके तहत FSDA ने पिछले 48 घंटों में अलग अलग जगहों से प्रसाद के रूप में बिक रहे पदार्थों के कुल 13 नमूने एकत्रित कर प्रयोगशाला भेजे हैं। दरअसल तिरुपति प्रसाद में मिलावट होने का बड़ा दावा किया गया था, जिसके तहत ये दावा किया गया था कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी और मछली के तेल, पानी की पुष्टि हुई है। जिस प्रसाद को हिंदू शुद्ध समझते हैं, उनके साथ बड़ा विश्वासघात हुआ। हिंदू समाज गुस्से में है कि उनके साथ आखिर मंदिर ट्रस्ट और साथ ही उस वक्त के जगन मोहन सरकार ने इतना बड़ा धोखा कैसे किया। कम क्वालिटी वाले घी का इस्तेमाल किया गया, जिसमें जानवरों की चर्बी शामिल थी और उसे लोगों में बांटा जा रहा था। इस पूरे मामले पर डिप्टी CM पवन कल्याण बेहद नाराज भी नजर आए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।